वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बॉटम टैब नेविगेशन को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने अपनी पिछली दो वीडियोस में स्टैक नेविगेशन और ड्रॉ नेविगेशन को इम्प्लीमेंट किया है, और हमने ये भी देखा था कि इसे इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना पड़ा था, जिससे कि हम ड्रॉअर नेविगेशन और स्टैक नेविगेशन को इनेबल कर पा रहे थे अपने प्रोग्राम में। तो आज बॉटम टैब हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो सेम वही प्रोसेस होगा। हमें कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करनी है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा था, कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जिन्हें हमें इंस्टॉल करके रखना पड़ता है, जैसे नेविगेशन नेटिव, और यहाँ पे है रिएक्ट नेटिव स्क्रीन और सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट। हमें ये तीन लाइब्रेरीज तो चाहिए अगर हमें नेविगेशन परफॉर्म करना है, फिर चाहे वो स्टैक नेविगेशन हो या फिर ड्रॉ नेविगेशन हो या बॉटम टैब। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, बॉटम टैब नेविगेशन के सेक्शन में जाके यहाँ से बॉटम टैब की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसे इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सिस्टम में। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये मिल चुका है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि अपने प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं नेविगेशन के अंदर, और इस प्रोग्राम में हम लोग वही तीन स्क्रीन का यूज़ करेंगे, डिटेल, होम और प्रोफाइल का नेविगेट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, ओके, तो हम लोग इसे अब रजिस्टर कर लेते हैं अपने ऐप डॉट टी एस एक्स के अंदर। ठीक है, तो हम बॉटम टैब नेविगेशन सोर्स स्लैश नेविगेशन स्लैश बॉटम नेविगेशन। ठीक है, उसको हम लोग कॉल कर लेते हैं। ठीक है, हमारा बॉटम टैब नेविगेशन यहाँ पे कॉल हो चुका है। तो जैसा कि हम लोगों ने अपनी पिछली दोनों वीडियोस में देखा है कि हमें अगर नेविगेशन को परफॉर्म करना है तो हमें पहले यहाँ पे नेविगेशन कंटेनर बनाना पड़ेगा, और फिर हमें एक फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, क्रिएट ड्रॉअर नेविगेटर, जिसको हम लोग असाइन करेंगे एक वेरिएबल के अंदर, और उस वेरिएबल के थ्रू हम लोग यहाँ पे टास्क परफॉर्म कर रहे थे। तो सेम वही काम यहाँ भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए टैब नेविगेटर फ्रॉम बॉटम टैब नेविगेटर। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेते हैं इसको भी, नेविगेटर कंटेनर को। नेविगेशन कंटेनर फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। ठीक है, कॉन्स्ट टैग, और यहाँ पे हम लोग, ठीक है, इस फंक्शन को कॉल करके उसे असाइन कर देते हैं। तो अभी आप साइड बाय साइड देखो। तो अभी आप दोनों में साइड बाय साइड कंपैरिजन में देख पा रहे होंगे कि हमने सेम वही काम किया है। क्रिएट ड्रॉअर नेविगेशन को यहाँ पे टैब के अंदर किया है, और यहाँ पे हमने ड्रॉअर के अंदर किया था, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस। अभी हम लोग यहाँ पे उसको भी यूज़ करेंगे नेविगेशन कंटेनर के अंदर, क्योंकि हमारी स्क्रीन रजिस्टर होगी तो हम लोग उसको भी यूज़ करेंगे। लेकिन हम लोग पहले इसको व्यू के अंदर एक स्टाइल में देते हैं। ठीक है, ओके, स्टाइल सर, ठीक है। तो हम लोग इसको स्टाइल दे देते हैं।
एरर है यहाँ पे, दी मॉड्यूल इज स्टार्टिंग मेट्रो। ओके, तो यहाँ पे कुछ एरर है। तो ये मेट्रो बंडल का कोई इशू दिखा रहा है, वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये इशू सॉल्व हो चुका है मतलब। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अपनी ड्रॉ नेविगेशन को रजिस्टर करने के लिए हमें पहले यहाँ पे नेविगेशन कंटेनर बनाना होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको बना लेते हैं। फिर उसके अंदर हमें टैब नेविगेटर बनाना होगा एकदम एग्जैक्ट इसी तरीके से। और फिर उसके अंदर हम लोगों को अपनी स्क्रीन रजिस्टर करनी है, होम डिटेल, जैसा कि हमें सजेशन आ चुका है। और यहाँ पे प्रोफाइल की हमने तीनों को कर लिया है। अभी हम इस तीनों को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट होम स्क्रीन, ठीक है। डिटेल स्क्रीन, ठीक है। ठीक है, तो हम लोगों ने अपनी तीनों स्क्रीन को कॉल कर लिया। अभी अब देखो हमें बॉटम पे कुछ मिला हुआ है यहाँ पे नेविगेशन, और ये नेविगेशन कर भी रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे इमेज लगाएंगे ताकि ये बेटर लुकिंग हो। तो यहाँ पे हम लोग एक इमेज हम लोगों ने जो रखा है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। होम एसेट में, उसका image, ठीक है। तो अभी हम लोग इस इमेज को यहाँ पे यूज़ करेंगे ताकि हमें यहाँ पे कुछ इमेज दिखे। अभी तो इमेज दिख नहीं रहा, तो अभी हम लोग इमेज को शो कराते हैं। जैसा कि हम लोग पिछली बार भी देखे थे कि ऑप्शंस के अंदर हमें यहाँ पे इमेज को कॉल कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ भी वही करेंगे, टैब बार आइकन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को नाम देना है फोकस्ड यूनिपिक। हमें क्या परफॉर्म करना है, हम ये लगाएंगे। ओके, तो इमेज को कॉल कर लेते हैं। इमेज सोर्स क्या होगा इस इमेज का, होम आइकन, ठीक है। इमेज की स्टाइलिंग दे देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसको स्टाइलिंग करेंगे। और उससे ज़्यादा जरूरी है हम टिंट कलर दे देते हैं इसको, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियोस में भी देखा था कि टिंट कलर क्या है, फोकस्ड। तो अगर ये फोकस्ड होता है तो हम लोग इसे रखेंगे, सॉरी, तो हम लोग इसे रखेंगे रेड कलर का। और अगर ये नहीं है तो हम लोग इसे कोई भी कलर में रखेंगे। और अगर ये नहीं है तो हम लोग इसे ब्लू कर लेते हैं। अभी यहाँ पे एक एरर है। ओके, ओके, तो एरर यहाँ पे, ठीक है, हमें एक और लगाना पड़ेगा जैसे, ठीक है। ओके, तो हमने इमेज को अपनी बंद नहीं किया, बंद कर लेते हैं। ठीक है, अभी आप देखो हमें यहाँ पे कलर मिल रहा है। तो सिमिलर चीज़ हम लोग आगे भी इम्प्लीमेंट करेंगे अपने।
ओके, सॉरी। मैं यहाँ पे से इसको हटा के उसको बंद करना था। ठीक है। ठीक है, तो अभी आप देखो ये हमारा पूरी तरीके से हो चुका है। तो हम लोग ठीक इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। अभी आप देखो कि जो भी हमारी सेलेक्टेड स्क्रीन है वो रेड कलर की हो जा रही है, और जो भी हमारी अनसेलेक्टेड स्क्रीन है उसको हमने ब्लू ब्लू कर रखा है यहाँ पे। तो जो हमारी फोकस्ड स्क्रीन है उसको हम लोगों ने रेड कलर दिया हुआ है, और जो भी अनसेलेक्टेड है उसको हमने ब्लू कलर दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी चलो इसमें और थोड़ा सा कस्टमाइज इसको करते हैं स्क्रीन ऑप्शंस का यूज़ करके। स्क्रीन ऑप्शंस, ठीक है। हेडर फोन को हम लोग फॉल्स कर लेते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, कैपा शो लेबल, तो इसको भी हम लोग फॉल्स करते हैं अभी के लिए। तो अभी आप देखो यहाँ पे अगर हम लोगों ने लेबल को फॉल्स कर दिया है तो यहाँ पे जो नीचे होम डिटेल और प्रोफाइल लिख के आ रही थी वो कुछ भी नहीं हमें मिल रहा है। तो हम उसको प्रूव कर लेते हैं। तो कभी कभी हमें ज़रूरत होता है कुछ हाइड करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग उसको यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम लोगों ने ये देख रहे हैं कि हम लोगों का जो बॉटम टैब बार है वो बिल्कुल स्क्रीन के साथ चिपका हुआ है, लेकिन हम लोग इसे चाहे तो एक मॉडर्न लुक भी दे सकते हैं, जैसा कि आजकल आ रहे हैं। तो ये बीच में कहीं स्क्रीन के होते हैं तो हम लोग वो भी इम्प्लीमेंट करते हैं, सर्कल टाइप का थोड़ा बनाते हैं थोड़ा बेटर लुक के लिए। ठीक है, तो हम लोग उसको पहले इम्प्लीमेंट करते हैं एक बार। टैब बार स्टाइल दे देते हैं इसको। ठीक है, अब हम लोग इसको स्टाइलिंग करते हैं, स्टाइल्स डॉट टैब बार स्टाइल। ठीक है, तो हम लोग इसको भी स्टाइल कर लेते हैं थोड़ा, ताकि एक बेटर लुक मिले हमें। तो हम लोग इसे बॉटम से 50 कर लेते हैं अब, और इसकी हाइट दे देते हैं 70। ठीक है, तो इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं ताकि वो समझ में आए क्या है। थोड़ा देखो, तो अभी हमारा ये जो है बॉटम टैब बिल्कुल स्क्रीन में पहले चिपका हुआ था, अब ऊपर की ओर आ गया है, लेकिन अभी भी अच्छा नहीं लग रहा। हम इसे थोड़ा मॉडर्न लुक देते हैं अभी, और इसको थोड़ा कस्टमाइज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको क्या करते हैं, बॉर्डर रेडियस देते हैं। बॉर्डर रेडियस 35 का देते हैं, और मार्जिन हॉरिजॉन्टल दे देते हैं 5% का। ठीक रहेगा, 5% इनफ है। तो अभी आप देखो ये हमारी स्क्रीन में थोड़ा सा मॉडर्न लुक वाली फील दे रहा है हमें। अभी ये थोड़ा सा कस्टम कस्टम ज़्यादा लग रहा है। तो हमें एक राउंड बॉर्डर मिल चुका है, और हमारी ये स्क्रीन के बीच में आ चुका है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ी और स्टाइलिंग अगर चाहें तो हम लोग दे सकते हैं, इसके कलर को थोड़ा और अच्छा लुक देते हैं। और देखो अभी देखो हमारी एक यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है, जो कि बेटर नहीं लग रहा है। तो हम लोग वापस से चले जाते हैं उसी पे। ठीक है, तो अभी हमने हेडर जोन को फॉल्स किया है, तो हम लोग इसे प्रूव करते हैं। अभी आप देखो कि यहाँ पे हमारी जो स्क्रीन के अंदर है, डिटेल स्क्रीन और होम स्क्रीन के अंदर यहाँ पे नेविगेशन बिल्कुल सही काम कर रहा है, जो कि हमारे ड्रॉर के अंदर नहीं कर रहा था। देखो होम पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हम चले आ रहे हैं डिटेल पे, और फिर जब हम डिटेल पे क्लिक कर रहे हैं तो प्रोफाइल पे ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है कि हमारी कौन सी स्क्रीन एक्टिव है। और वो कैसे डिटेक्ट कर पा रहा है, फोकस जो हम लोगों ने वहाँ पे
यूज़ कर रखा है, अगर हम फोकस्ड को ना यूज़ करें तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि हम किस स्क्रीन पे हैं। तो ये फोकस्ड ही बता रहा है कि इस समय स्क्रीन पे कौन-सी हमारी डिवाइस में कौन-सी स्क्रीन अभी खुली हुई है। तो ये हमें फोकस्ड के थ्रू पता चलता है। तो चलो हम लोग इसको भी थोड़ा और कस्टमाइज़ करके मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि हम लोग रेड ब्लू सबको दिए हैं, अभी हम लोग इसको भी कस्टमाइज़ कर लेते हैं। देखो, अब ये ग्रीन हम लोग चाहे तो जिस भी स्क्रीन को जैसा बॉटम टैब पे कलर देना चाहें, वैसा हम देख सकते हैं। अभी आप देखो, हमने देखा था कि प्रोफाइल में बैक काम नहीं कर रहा था ड्रॉ नेविगेशन के केस में, लेकिन यहाँ पे ये काम कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ड्रॉवर नेविगेशन होता है वो हमारी स्क्रीन में गो बैक जो इनबिल्ट मेथड होते हैं उन पे काम नहीं करता है। वहाँ पे हमारे पास एक मेथड होता है नेविगेशन डॉट नेविगेट का, जो कि हम लोग यहाँ पे होम स्क्रीन के पास यूज़ कर रहे हैं। लेकिन वो हमारी जो इनबिल्ट फंक्शन होती है, जैसे गो बैक हो गया या मूव फॉरवर्ड हो गया, ये उनको सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन बॉटम टैब बिल्कुल इस टैब की तरह सभी तरीके के नेविगेशन को सपोर्ट करता है। तो हम लोग अभी आगे आने वाली इस वीडियो में इन सभी के बारे में डिफरेंस भी देखेंगे। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।